हाय फ्रेंड्स, भैंस के मुंबई वाले तबेले में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मुंबई के तबेले एकदम छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए हमने बोला कि छोटा सा तबेला मौदाहा की बहुत अलग होती है फ्रेंड्स। मौदाहा की बहुत याद आ रही है। वो मीम है ना, सॉरी ब्रो, बहुत बुरा हुआ ब्रो। तो हम बाहर से तो ऐसे दिखा रहे कि हमें बहुत याद आ रही है, लेकिन अंदर से ऐसा हो रहा है कि हम एक साल तक किसी भी जो है खींच लेंगे, लंबा कर लेंगे बहाने मार मार के कि हाँ दर की वैक्सीन होती है, ये होता है वो होता है कर करके। लेकिन फ्रेंड्स, मौदाहा की तो कोई बात ही अलग होती है। मौदाहा की सब्जी, मौदाहा के लोग, बहुत मिस कर रहे हैं मौदाहा को। एक बार भी हमने नहीं बोला अम्मा की याद आ रही है, सास की याद आ रही है, हैदर को उसकी दादा दादी की याद आ रही है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें महान बनने का शौक है, हमारी तो बातें ही निराली है फ्रेंड्स। ओके, टाटू फीडू कराना है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि ये अब जो है बोलती है हैदर का जो 3 महीने का फोटोशूट कराना है, हैदर का 4 महीने का फोटोशूट कराना है, तो बच्चा तो अभी भी छोटा ही है। तो 3 महीने तक मतलब ऐसा क्या था जो नज़र लग जाएगी? अब नहीं लगेगी, अब तो हर रोज़ ब्लॉग में दिखा देती है ये। और पुराने फोटोज भी शेयर कर रही, मैं देख रही हूँ कि जब वो 1 महीने का था, 2 महीने का था, और बोल रही जब वो पैदा हुआ था तब के भी वो वीडियोज जो है शेयर करेंगी बाकियों के साथ। तो तभी भी तो वो उतने ही महीनों का रहेगा, उतने ही दिनों का रहेगा। तो अब जब दिखेगा तब नजर नहीं लगेगी। सारा कुछ खेल रहता है, नौटंकियां रहती हैं इन लोगों की। फेस रिवील का कंटेंट, ताकि बच्चा थोड़ा सा जो है मतलब वजन उसका बढ़ जाए और अच्छा दिखे, 3 महीने का हो जाए, इसलिए जो है ये लोग फेस रिवील नहीं करते हैं। बाकी कुछ इनको नजर वजर से कुछ नहीं लगता। मतलब जो अपनी पर्सनल लाइफ सेल करते हैं, जो कि अपनी सुहागरात से लेकर शादी वादी, बच्चा कैसे पैदा होगा, सब कुछ दिखा देते हैं। उन्हें नजर का कैसा डर? हाँ, जो हर रोज शॉपिंग कर रहे, हर रोज ये कर रहे, हर रोज यहाँ खा रहे वहाँ खा रहे, तो जो भाई यही सब इनका बिजनेस है, तो उनको नजर के डर कैसे लग सकता है, ये मेरी समझ में नहीं। सारे ढोंग धतूरे हैं इन लोगों के, नजर वजर के चोंचले। क्योंकि इनका कंटेंट होता है 3 महीने का, अभी जैसे मैंने बोला ना, वो सब नजर वजर कुछ भी नहीं लगता है। जो इंसान नजर से डरता है ना, वो कभी भी सोशल मीडिया पे कुछ भी ऐसा जो है अपनी पर्सनल पिक्चर शेयर करता ही नहीं, अपने अपने बच्चों की, या तो क्या हो रहा है, ये तो A to Z चीजें शेयर कर देते हैं। अब मैं अगर ये सब चीज़ों से डरूंगी तो मैं अपने प्रोफाइल को प्राइवेट रखूंगी। देन मैं जो है सिलेक्टेड लोगों को ही, जिसमें मेरे घर वाले होंगे और बाकी मेरे वेल विशर्स है, उनको क्लोज फ्रेंड में ऐड करूंगी। देन मेरी स्टोरी और मेरे जो भी पोस्ट होगी उनको ही दिखेंगी। या तो एक और ऑप्शन आता है इंस्टाग्राम पे कि भाई आप अगर याद के तौर पे भी शेयर करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पे कोई पिक्चर की, भाई आगे चल के 4-5 साल बाद आप देखो तब आपको ऐसा हो कि नहीं, तो आर्काइव का ऑप्शन भी रहता है ना, आप कर दो वो, तो दिखेगा ही नहीं, नज़र ही नहीं लगेगी। अगर जो मानता है उसके लिए ये है। बाकी मैं तो ये कहती हूँ कि सोशल मीडिया पे ये सब चीज़ें अब जो है ना एकदम नॉर्मलाइज कर दी गई है कि खा रहे हो, पी रहे हो, कहीं रेस्टोरेंट में जा रहे हो, घूम रहे हो, शेयर कर दो, लोगों को दिखाओ। लोगों को दिखाना क्यों? उस मोमेंट को तुम इंजॉय करो। मैं अभी रिसेंटली ट्रैवल करके आई कहीं अच्छी जगह पे, मैंने कोई फ़ोटो नहीं, ना ही कोई मैंने वीडियो बनाई, बस ये फील गुड के लिए गई थी और आ गई। मुझे नहीं दिखाना भाई दुनिया को या लोग अपने दोस्तों को कि मैं क्या करके आई हूँ। ये फोमो क्रिएट किया है, समझे आप? पहले नहीं था, अभी जब से ये जियो वगैरह आ गया ना, इंटरनेट सस्ता हो गया, तब से इन्फ्लुएंसर को देख देख कर लोग जो है ना, उनको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, ये बहुत अच्छी चीज़ है। हालांकि बहुत स्कैरी चीज़ है, और बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे सोशल मीडिया के चलते बहुत लोगों के साथ गलत, वो किसी का मतलब खून हो गया, ये हो गया, ये सब होता है। तो बच के रहा करो, ओवर शेयर कुछ भी मत किया करो सोशल मीडिया पे, अगर इन्फ्लुएंसर या क्रिएटर नहीं हो तो खास। और इस तरीके के तो इन्फ्लुएंसर बनना ही नहीं चाहिए। मैं तो कहूँगी जो ब्लॉगर है, जो कि डेली लाइफ शेयर करे, अपनी पर्सनल लाइफ सेल करे, पैसा तो कमा लेंगे, गालियाँ खा खा बेइज्जती करा कर। अब देखो इसके कमेंट सेक्शन में देखो, सब लोग इसे गालियाँ दे रहे, सब लोग इसकी जो उड़ाते हैं, धोती खोलते हैं, लेकिन शर्म ही नहीं है। तो ऐसे पैसे किस काम के बताओ? जो तुम्हें, वैसे तो तुम देखो इज्जत की बहुत भूखी हो कि हमें इज्जत दिलाई, ये दिलाई, वो दिलाई, तो तुम्हारी सोशल मीडिया पे इतनी बेइज्जती होती है, लोग तुम्हारी इतनी मतलब धोती खोलते हैं, तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी शर्म नहीं है? थोड़ी सी भी नहीं कि तुम सुधर जाओ या तो कुछ अपने अंदर चेंजेस लाओ। पैसा तो कमा रहे, लेकिन गाली खाकर। अब पैसा तो ये भी, अब ये आती है रोही राय, रेबल किड, भालू आपी, अरमान एंड फैमिली, तो ये सारे सेम कैटेगरी में आते हैं। गालियाँ खूब खाते हैं लेकिन पैसे अच्छा कमाते हैं, लेकिन कौन रिस्पेक्ट करता है? जब तक तुम रिलेवेंट हो तब तक ठीक है कि तुम्हें जानबूझ के ऐसी हरकतें करोगी, जब तुम्हारा डाउनफॉल शुरू होगा ना, अब लोग फिर जो है थूकेंगे कि अरे ये तो वही वही हरकतें करती थी वो। तो ये लॉन्ग टर्म में तुम अपना नुकसान ही कर रहे हो, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं वो करूँगी। अब इस मुकाबले देखो इसके भाई भाभी सुधर रहे हैं अभी, अब तो नहीं कोई बोलता है, लेकिन ये सुधरने का नाम नहीं ले रही, ये जानबूझ के ऐसी हरकतें करती है जिससे लोग और भी चिढ़े। तो मैं ये कहती हूँ कि कुछ भी बन जाना, ब्लॉगर मत बनना, ठीक है? कुछ वैल्यू प्रोवाइड करो, ऐसा कंटेंट अपलोड करना, जैसे कुकिंग हो गया,
ट्रैवल से रिलेटेड ट्रैवल, अपनी जगह आसपास की जगह घूमो, फिर कुछ भी है आपके अंदर स्किल उससे रिलेटेड बनाओ। ब्लॉगर मत बनना कतई ज़िंदगी में। सब लोग ब्लॉग बना रहे, उसका मतलब ये नहीं कि सब लोग सही है। प्राइवेसी सेल करके जो है कमाना कोई अच्छी बात होती है नहीं। खैर भालू आपी के बारे में हम बात करते हैं। फ्रेंड्स, हमने कोई प्रोफेशनल फोटोशूट नहीं कराया, हम खुद से ही कर लेते हैं। तू महाकंजूस है। इसमें तुझे जो है तू ये सोचती है कि कोई फ्री में मिल जाए कैमरामैन, है ना, कोलैबोरेशन कर ले खाली जिसमें मुझे मेंशन ही करना पड़े। तो तू ये ढूंढती रहती कि कोई मिल जाए मुफ्त में। तूने JW मेरिट में तो अच्छे से कराया था क्योंकि फ्री में मिल रहा था। अभी हर महीने का नहीं खुद से कर रही है क्योंकि खर्चा करने से तू डरती है। और फ्री में कोई कैमरामैन तुम्हें जो है स्पॉन्सर कर नहीं रहा, तो खुद से ही करना का पड़ता है, खुद से काम चलाना पड़ता है। फ्रेंड्स, क्या कर रहा है अदर? देखो इधर नौकरानी खाला आई है बर्तन मांज के। बेटी खाला बर्तन मांजे कि नहीं, खाना बनाया कि नहीं? हाँ हमने मान दिए, सारे बर्तन मान दिए हैं, बिस्तर लगा दिया सब। हमारे लिए अनार भी छिल देना बेटी खाला, फ्री मत बैठना। हाँ, काम करोगी तो बुढ़ापे में एक्टिव रहोगी, वरना अम्मी जैसे थुलथुला जाओगी। थुलथुले से याद है बेटी खाला, पिज्जा कहाँ पे है? हाँ, हमें जो है बहुत बोर हो रहे हैं, हमारे ये बिस्तर जो है समेटना बाकी है। तुम दिल में तो तुम भी हो सानू, खबरदार अगर हमें कुछ बोला मुद्दा रिटर्न भिजवा देंगे। हाँ, तुम्हें यहाँ पे रख रहे हैं, बहुत बड़ा एहसान करे तुम पे और तुम्हारे बच्चों पे। खबरदार अगर हमें थुलथुली बोला है। चलो हमारी तारीफ करो, हमारी ईगो को बूस्ट करो। सालू बहुत अच्छी है, हमें बहुत सामान दिलाते हैं, सूट दिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, सालू बहुत अच्छी। हाँ, ये बात गुड को ना हो तब आपको हमारी ईगो को बूस्ट करना पड़ेगा। ज़्यादा जबान मत चलाना, होशियारी हमारे साथ नहीं चलेगी, होशियारी सिर्फ हम ही कर सकते हैं। और लोगों को अच्छा चुना लगा दिया। पहले बोलती है कि ये कोई ब्लॉग नहीं है, इसमें मैं अपनी प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो है आपको सब कुछ बताऊंगी। देन एंड में पूरा ब्लॉग लोगों ने देख लिया ये सोचकर कि कुछ होगा, लेकिन कुछ नहीं था उसमें। प्रेगनेंसी से रिलेटेड बोला ही नहीं। बोलती कि फ्रेंड्स आज तो टाइम ही नहीं मिला, बाद में बता देंगे। तो ये जानबूझकर ऐसा करती है, हाइप क्रिएट करती है, देन जो है बताती नहीं है। लव स्टोरी का भी सेम किया था ना, बताऊंगी फिर बताई नहीं इसने। क्यों नहीं बता रही भालू अभी? अच्छा, लव स्टोरी से मुझे याद आया, कोई ज्ञानी लोग बोल रहा था कमेंट सेक्शन में भालू अभी के कि अरे क्या ही लोग जो है बोलते हैं लव स्टोरी का, वो तो एक यंग एज में हर किसी को जो है प्यार होता है। भाई बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ प्यार के, जिसके साथ प्यार करना है करे, ऑपोजिट जेंडर के साथ। मैं बिल्कुल ऑपोजिट सेम, जिसके साथ भाई तुम्हारा मन माने लगे रहो कौन मना करे, वो बात नहीं है। बात ये है कि आप जब ज्ञान देते हो ये कि आप जो है माँ बाप के कहना मानो फ्रेंड्स, आप जो है 10 बजे के बाद जो है बाहर नहीं निकलती, अकेली नहीं जाती, लिफ्ट में नहीं चलती। इतनी ज़्यादा इसकी नौटंकिया, हालांकि बहुत कांड कर रखे इसने बड़े बड़े, लेकिन नौटंकिया है सारी। ये ऐसा दिखाती है कि भाई एकदम इसको पता ही नहीं है, एकदम माँ बाप का कहना मानने वाली, भाई भाभी का कहने मानने वाली प्रिंसेस है। ऐसा है नहीं, एकदम नंबर की झूठी औरत है। इसलिए जो है ये होता है ना कि लव स्टोरी बताओ, वरना भाई उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि इसको भाई इसने लव मैरिज करी। भाई बहुत लोग मतलब आज कॉमन हो गया अभी कि आप, और मैं तो ये कहती हूँ कि अच्छी बात है कि कोई आपको पसंद है, आपके घर वाले अग्री करते हैं, आपका वो लायक है, सब है, तो आपको ज़िंदगी बतानी है, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है। बट गलत बात इसकी है, इस वजह से ज़्यादा क्यूरियोसिटी ये होती है कि भाई जो लड़की बाकी लड़कियों को मतलब जज करे, है ना, कि भाई माँ बाप का कहना मानना चाहिए फ्रेंड्स, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, वो लड़के के माँ बाप को धमका कर उससे शादी करे कि मैं ये कर लूँगी, ये स्टेप उठा लूँगी, तो ये तो हिपोक्रेसी हो गई ना। तो इस वजह से लोगों के अंदर वो इतना वो है कि भाई लव स्टोरी बताओ, और ये बताने का नाम नहीं ले रही है। अब लव स्टोरी बतानी है नहीं, प्रेगनेंसी की जर्नी शेयर करनी है कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी। अरे प्रेग्नेंट होने से पहले जो हुआ वो बताओ ना, जो होठों को गीला गीला कर देते हैं आपस में, वो स्टोरी हमें सुननी है भालू आप ही। फ्रेंड्स, इसको छोड़ो, चलो है तो हम बाबा को उठाते, बाबा को, नल्लू गुड को, बाबा को। काम कुछ करते हैं नहीं, बस थका रहता है, प्राण मत आ गया ऐसा करते रहते हैं। तो अपने बाबा को जगाओ, एलेक्सा तुम टर्न ऑन कर दो, हमसे तो टर्न ऑन होता ही नहीं है वो गुड को, तुम ही टर्न ऑन कर दो एलेक्सा, तुमसे पिघल जाएगा ये गुड को। अच्छा, ये गुड मॉर्निंग तो लिखा है, लेकिन गुड मॉर्निंग नहीं, नून होगा वो। 1-2 आराम से बच गए होगे तब जो नल्लू गुड को जगाने गई थी, क्योंकि पेटी खाला जाग गई, पेटी खाला नहा धो के आ भी गई। भालू अभी खुद 1:30-2 बजे जगती है, तो 2-2:30 तो आराम से बच गए होंगे। अच्छा, ये इनडायरेक्टली बता रही थी कि मैं भाई भाभी की तरह ज़ोंबी नहीं हूँ, मैं धूप लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, हम तो धूप का वेट कर रहे हैं, हमें काफ़ी पसंद है, हम धूप का वेट करते हैं। और कितना सुधरे फ्रेंड्स, हमने बाढ़ लगा दिया, बताओ भला, अब तो तारीफ कर दो, अब तो पिघल जाओ फ्रेंड्स।
सबसे आसान काम होता है ना ये वही करती, बाकी खाना रेडी, सब कुछ रेडी रहता है, कॉफ़ी बनाना हो गया, चाय बनाना हो गया, ये करती रहती है। फिर ये बोलेगी, और अपने लिए, हाँ, किसी और के लिए नहीं। कोई और बोल देगा ना तो उसको 100 बातें सुना देगी ये बोलकर कि अरे आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। हेल्थ के लिए तो तुम्हारे भी अच्छा नहीं है, तुम भी तो पी रही हो, और दुनिया भर की ठुसम ठुसाई, और मिठाई खा रहे हैं, अनहेल्दी खाना खा रहे हैं, तो कॉफ़ी पीने में या चाय पीने में क्या ही जो दिक्कत आ जाएगी उनको। लेकिन इसको बनानी नहीं रहती, ये खाली जो है इसको लगता है कि बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, ये सिर्फ अपने लिए बनाएगी, किसी कोई और डिजर्व नहीं करता है। इसके मोटे मोटे हाथों से बनी हुई चाय को पीना कोई और डिजर्व नहीं करता है। आजकल जब भी वो अम्मा द डॉल आती है स्क्रीन पर, मुझे ये हो गई, ये अम्मा द डॉल भी और सौरभ जोशी की दादी भी, मुझे वो याद आ जाता है। तुम्बाड़ मूवी देखी आपने? दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। दादी की भी सेम जो आवाज़ रहती है। तुम्बाड़ नहीं देखी तो देख लेना, बहुत बढ़िया मूवी है, प्राइम पे मिल जाएगी आपको। अच्छा, गर्म पानी में जो है नींबू डाल के इसको पीना है, नींबू वाला पानी। मैंने बोला था ना वापस से वो फैट कटिंग करने वाला कुछ ना कुछ टोटका आजमाएगी, तो ये दुनिया भर का सब खा लेगी और फैट गलाने के लिए नींबू पानी पिएगी गर्म पानी में डालकर। फिर पूरा दिन जो मर्जी वो ठूसेगी ताकि चर्बी गल जाए। इसके अकॉर्डिंग चर्बी गल जाती है, कुछ भी खा लो फिर ये जो है नींबू पानी पीते रहो, पतले हो जाओगे आप। खैर, तो नींबू भी निचोड़ने के लिए पिज्ज़ा को बुलाया, हेल्पर को, ठीक है, दासी पिज्जा को। हाँ, ऐसे ही नहीं जोड़ते हैं, इसमें देखो आधा बच जाएंगे तो वापस चिकन बना के हम भी सकते हैं। तो कहती है, अरे तुमने नींबू धोया कि नहीं, तूने अपना थोपड़ा धोया कि नहीं, ये बता। कि सुबह सुबह जो है ऐसे बिना थोपड़ा धोए पीने आ गई। गुटका ने अपने दांत धोए कि नहीं, ये बता पहले। नींबू धोया कि। अब सोचो, ये औरत को जब ज्ञान देना रहता है तब दूसरों के केस में बहुत याद आ जाता है। पेटी खाला को ज्ञान दे रही थी कि नॉन स्टिक कढ़ाई यूज़ नहीं करनी चाहिए, उनके घर पे जब थी। खुद के घर पे पूरा कोटिंग चला जाता तो भी यूज़ करेगी, ये दोबारा रीयूज़ तो होगा ना। अरे तुझे कब से जो है चिंता होने लगी नींबू की जो रीयूज़ की? अब नींबू तो इतने सस्ते हो गए फिलहाल, हालांकि अच्छी बात है अगर तू जो है सोच रही रीयूज़ का। लेकिन एक कपड़े की एक जोड़ी आती है 10-15 हज़ार की, ये खरीदती है, दूसरी बार ये पहनती नहीं है, और जो है 5 रुपए के नींबू के लिए बोल रही है कि रीयूज़ तो होगा कि नहीं, क्योंकि पिज्ज़ा जो है यूज़ कर रही है ना। भालू ओपी का ज्ञान जो है पिज्ज़ा और बेटी खाला के लिए ही है, जब वो कुछ करेंगे ना तब। और ये क्या बात होगी, ये कैसा हिजाब है भालू ओपी? तुमने तो बोला था हिजाब आपके फैशन के लिए नहीं है, करो तो ढंग से करो। लेकिन आप तो पूरी ट्रक ड्राइवर लगती हो, खाली सर पे गमछा लपेट लिया, कान पूरे मोटे मोटे से दिखते हैं आपके फाफड़े जैसे, और आपका जो है सब बाकी सब कुछ दिखता है, आप इनर जो है कुछ भी पहनते हो नहीं, तो वो भी आपका दिख जाता है। पपीते से एक पपीता उधर, एक पपीता उधर, तो बुरा लगता है भालू आप ही। आपको बाकी मर्द भी देखते हैं, बच्चे भी देखते हैं, कितना बुरा लगता है बताओ। नुमाइश कर रही हो, आपकी भाभी नुमाइश के सख्त खिलाफ है, और आप तो नुमाइश पे नुमाइश करती जा रही हो। पानी पी कर जो है मेरी दिखा रही है कि देखो ये पानी पी रही है, सेलिब्रिटी। कैटरीना कैफ समझती हो क्या अपने आप को? हाँ फ्रेंड्स, कैटरीना कैफ तो भाभी की तरह जो बुढ़ी है, हम यंग है, हम सीनियर सिटीजन नहीं है, हम अपने आप को जो है राशा अनन्या ये सब समझते हैं, हम प्रसास है। और ये देखो, ये जब गुटखा जैसे गवार लोग हो ना तो यही होता है। कहता है कि बार बार बच्चे का टकला इसलिए करा रहे ताकि उसके घने बाल आए, उसके हेयर ग्रोथ मतलब तेजी से हो। अरे भाई, तुम चाहे 10 बार बाल कटाओ या 15 बार कटाओ, उसके बाल जैसे थे वैसे ही आएंगे। हाँ, बाल में थोड़ा सा मतलब तुम अगर बहुत ज़्यादा केयर करोगे तो थोड़े बाल काले हो जाएंगे और थोड़े बाल मतलब बढ़ जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, बट वो ग्रोथ तो सेम ही रहेगी। वो एक जो है ना जेनेटिक्स नाम की एक चीज़ होती है, तो जिसके चलते जो है वो ऐसे ही बाल होंगे। अब वो तुम्हारे पर गया है, तुम्हारे साइड के खानदान पे, भालू आपी की साइड पे भी जाता तो भी यही रहता था। बाल के मामले में तो बेचारा थोड़ा अनलकी ही रहेगा, क्योंकि तुम टकले, तुम्हारे पिताजी टकले होने वाले हैं, तो बच्चे के बाल इतने खास है नहीं। रू बेबी के भी बाल आप देख लो, ज़्यादा उसके भी बाल है नहीं, क्योंकि वो शर्मिली के साइड पे गया है। अब उसके पापा ने जो हेयर ट्रांसप्लांट करा रखा है, उसकी माँ भी वो लगाती रहती है एक्सटेंशंस, बट हकीकत तो यही है ना कि इन लोगों के बाल देखो, पेनो आंटी के भी बाल ज़्यादा है नहीं, तो अब वो है वारसागत उसे मिला है, जितना हेयर ग्रोथ रहेगा उतना ही रहेगा आगे चल के। फिर टेक्नोलॉजी तो है जिसके चलते तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बट अगर ये सोच रहे हो कि टकला कराने से बाल बहुत घने आ जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, टकला कराने से बाल घने नहीं होते हैं। और ये एक बात है जिसमें मैं भालू के साथ एग्री करूँगी कि बच्चे जो है उसको उस तरह से अगर बाल कटाएंगे, बच्चे ने अगर थोड़े मतलब मूव कर लिया उन्होंने अपना सर या तो कुछ भी ऐसे ही वो कर गया तो गलती से लग गया, तो बच्चे की जो स्किन होती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, वो नहीं बाल कटाने चाहिए। लेकिन गुटखा गवार को कौन समझाए, मेरा भी बेटा है, मैं भी करूँगा या वो या मेरा बेटा नहीं है। अगर बाई चांस इसका डाइवोर्स होता है ना तो गुटखा किंग को, वैसे भी देखो औरतों के ही पक्ष में ये सब होता है कानून, बट फिर भी गुटखा कुछ नहीं कर पाएगा, गुटखा कमाता ही नहीं, बच्चे का भरण पोषण कैसे करेगा? अब गुटखा का घर नहीं, कुछ नहीं, भालू ही कमाती है, भालू के पास ही सेविंग है, तो कस्टडी भी भालू को ही मिलेगी।
तो गुटखा तो इस पे भी आने लगी है। तेरा बेटा है लेकिन तेरा कोई वो नहीं हुआ, बालू की ही चले। और मैं ये कहती हूँ कि भाई ठीक है, चाहे मुझे नहीं पसंद है बालू, बट एक माँ का पहला हक होना चाहिए, बिकॉज उसने 9 महीने पेट में रखा है। बहुत कुछ देखो है वो नालायक, लेकिन माँ तो है एट द एंड ऑफ द हेड दर्द की वो। तो उसने 9 महीने का दर्द हो गया, मूड स्विंग ब्ला 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 जो भी है वो सहा है, तो उसका ओपिनियन मैटर करता है उसके बच्चे के मामले में। ये नल्ला गुटका गवार को जो है अपने देसी पना जो है दिखाना रहता है कि आसान है वैसा नहीं, मैं मेरा बाल तो देखो ऐसा है लेकिन मैं चाहता हूँ मेरे बेटे का बाल अच्छा सा है। तो ये भालू को ताना मारता रहता है कि मेरा जो है ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करवा रही हो। तो इतना बड़ा बिजनेस मैंने तू क्लेम करता है कि मेरा भी रेस्टोरेंट है, तो तेरे पास तो पैसे होने चाहिए ना, तुझे क्यों मतलब डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है अपनी बीवी पे कि भाई वो जब करा के देगी तब तेरा हेयर ट्रांसप्लांट होगा। और 10 लाख का हेयर ट्रांसप्लांट बालू का दिल इतना बड़ा नहीं है, बालू नहीं करा सकती। इसके लिए क्या ही है, मतलब 2 पेड प्रमोशन करेगी मिल जाएगा, इंस्टाग्राम पे काम करने लगेगी हो जाएगा हेयर ट्रांसप्लांट आसानी से। लेकिन ये नहीं चाहती कि गुटखा का हेयर ट्रांसप्लांट हो। अरे भाई तू ही इस नल्ले का जो है खर्चा उठा सकती है, बाकी कोई भी लड़की जो है इसको मुंह भी ना लगाए, तू चिंता मत कर। और अगर इतना ही है तो विग खरीद लो ना, विग खरीद लो और पहन लिया कर, जब सारे बाल चढ़ जाएंगे तो मिल जाती है ना आसानी से। 8-10 हज़ार की विग खरीद लो, पहन लिया करो गुटकू, अगर बालों अभी नहीं करा के दे रही तो क्या कर सकते हो। वरना तो वही है कि कोई ढूंढो, एक सुई धागा से भी तुम बाल को लगा सकते हो अगर चाहो तो, है ना। तो ऐसा कुछ कर लो देसी। फ्रेंड्स को पूछो ना बालों पे, जैसे बालों पे पूछते रहते ना बाकी सब चीज़ें, फ्रेंड्स ये कैसे करे वो कैसे करे, तो घरेलू नुस्खे पूछो ना फ्रेंड्स को, फेविक्विक से चिपकाने वाले या तो सुई धागा से चिपकाने वाला कुछ हो बता देंगी वो, तो उस हिसाब से कर लो कुछ देसी नुस्खा। देसी आदमी, इसमें देसी आदमी नहीं है, लेटेस्ट फ़ोन चाहिए, हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, घूमने जाना है, लेटेस्ट कार चाहिए, बुलेट चाहिए। हालांकि बालू इससे बहुत चालू है, एक भी विश जो है पूरी नहीं की उसकी। हाँ घर पे रह रही लेकिन घर भालू के नाम का, ढाबा है ढाबा भालू के नाम का, सब कुछ भालू के नाम का, सब कुछ भालू के हिसाब से होगा। घर जमाई बन गया, गांव में थू हो गई, भालू के माँ बाप के साथ भालू रहेगी, सारे डिसीजन भालू लेगी। भालू जो है इसको रेस्टोरेंट में खाना खिलाने लेकर जाएगी, बाकी जो है कि घुमाने लेकर जाओ, कार आपकी है, ऐसा कर करके ड्राइवर बना दिया इसको। कितनी चंट औरत है, बातें कराने के लिए रखा है, बातें कराने के लिए और ड्राइविंग के लिए बस। हाँ और फिर गुटके को चूरन देती रहती है कि हमारा ही तो है सब, जैसे पिज्जा को चूरन देती है वैसे ही गुटके को भी चूरन देती है। गुटके को सब समझ आता है, लेकिन गुटका अब करे तो करे क्या, गुटका का अपना लालच था, अपना स्वार्थ था। उसको लगा था कि वो बहुत स्मार्ट है, वो भालू को जो है बाटली में उतार के सब कुछ अपने नाम कर लेगा, सेठ बन जाएगा। लेकिन भालू ने उल्टा दाव खेल लिया उसके साथ, भालू ने उसी को बाटली में उतार दिया कि हमारा है, मुंडी हिला हिला कर। हमारी छोरी किसी छोरे से कम है क्या, वैसे प्ले बॉय हो जाए ना वैसे ये भालू प्ले विमेन है। मंथरा बीबी देखो 24 घंटे रहती है खड़ी यहाँ पे, कैसे तालियां मारी है दर करके। जब रू बेबी का होता था तब मंथरा बीबी को कुछ नहीं पता रहता था, क्या है क्या नहीं कुछ भी नहीं। नहलाने का भी जबरदस्ती जब मैडम बोलती तब नहला देती थी। अब देखो इसकी आंखों में दिख जाता है, कानी कानी आंखों में, कि कितना प्यार दिख रहा है। कभी रू के लिए इतना प्यार मुझे नहीं देखा इतने 2-3 सालों में। अच्छा भालू अभी ने उस नाई का नाम बता दिया कि फिरोज है, अंधेरी से है, और सब लोग बाल कटवाना। फिर भालू अभी कंप्लेन भी कर रही थी कि देखो उस तरह लग गया उसको, हमारे यहाँ दुखा उस तरह लग गया। और वो बच्चा हिल भी रहा था, सच में एक छोटा बच्चा है, उसकी सीन एकदम है ये, लेकिन ये गुटका 1 नंबर का गवार है, ये नहीं मानेगा। अच्छा गवार से मुझे याद आया, जब बाल कटने के बाद वो दोनों खड़े हैं सेम फ्रेम में, देखो गुटका को और भालू को, ऐसा लग रहा है कि भालू उसकी अम्मा है। मतलब इतना भाई साहब, पहले एक वक्त पे गुटका उसके जैसे हुआ करता था, अब भालू उसके सामने गवार लग रही है। टी शर्ट पे मिसमैचिंग सा दुपट्टा डाल के जो है, अब बताओ भला इस मामले में वो गुटके को रोक नहीं सकते कि वो अपनी हेल्थ का ध्यान ना रखे। हालांकि वो ट्राई तो करती है, लेकिन गुटके को भी पता है कि तुम चाहे तो कुछ भी कर लो, इस मामले में मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, हेल्थ के साथ नहीं खेलूंगा भाई मैं। तो वो एक्सरसाइज करता है, हर रोज़ जिम जाता है, अपना ध्यान रखता है, बाल भी वो चाहता है कि वो अपना जल्दी से हेयर ट्रांसप्लांट करा ले ताकि टकला ना हो जाए, लेकिन उसमें नहीं चल रही क्योंकि पैसों की किल्लत आ रही है। बाकी छोटा मोटा सामान तो वो ले ही लेता है, टी शर्ट, ये जूते वगैरह, चश्मे वगैरह, लेकिन ये नहीं हो पा रहा है उसकी मनोकामना पूरी भालू के चलते। और गवार गुटके की बात सुनो, कहता है कि बच्चे ना ऐसे ही स्ट्रांग रहते हैं, तो तुम्हें जो है बार बार बाल कटाने चाहिए। भाई ये क्या लॉजिक हुआ कि बच्चे ऐसे स्ट्रांग रहते हैं? बच्चे को उस तरह लग जाए तो वो जिंदगी भर वो दाग रह जाएगा कहीं पे भी। अगर बच्चा, तुम ये बोलो कि गिरते पड़ते बच्चे स्ट्रांग रहेंगे, नहीं, बच्चे को तुम चलाओ, बच्चे को जो है वो सब कराओ, बच्चे को बाहर लेगा, वो अलग बात है। लेकिन तुम ये बोल रहे हो कि बच्चा गिरेगा तभी वो स्ट्रांग होगा, ये क्या बेवकूफ़ी है? बच्चे के स्कार्स रह जाते हैं ज़िंदगी भर, गिरते हैं बचपन के तो वो इतनी उनकी स्किन वो रहती है एकदम सॉफ्ट,
इतना अंदर तक वो घाव हो जाता है कि जिंदगी भर वो घाव रह जाता है। वो दिखेगा निशान, बहुत लोगों को निशान रहते हैं क्योंकि उनके माँ बाप की सोच भी ऐसी ही रहती है कि गिरेंगे तभी तो स्ट्रांग बनेंगे। ये क्या बेवकूफ़ी भरा लॉजिक है भाई। मतलब चलो बच्चा जो है जब बड़ा होता है, चलना सीख रहा है, तो वो गिरता है, सब कुछ होता है, बट आपको ध्यान भी तो रखना चाहिए ना, आपकी जिम्मेदारी बनती है एज अ पेरेंट्स। ये नल्ले का तो अलग ही लॉजिक है, बच्चा गिरेगा, बच्चा जो है ऐसे ही बड़ा होता है। अरे तुम उस तरह चलवाओगे उसके सर पे बार बार ऐसा रिस्क ले लेकर? कहता है जैसा हम लोग स्ट्रांग है वैसा हमारा बेटा भी स्ट्रांग होगा। तो कहाँ से स्ट्रांग है नल्ले? अपना खुद का तो खर्चा तो उठा नहीं सकता, कैसे स्ट्रांग है? और भालू तो वैसे भी स्ट्रांग नहीं है, भालू तो खाली जो है थोड़ी देर 5 मिनट बोलेगी तो भी थक जाएगी। फ्रेंड्स बहुत थकाई आ गई, तो तुम तो स्ट्रांग हो ही नहीं। फ्रेंड्स सनी ने जो है 10 लाख बोला है, तो आप ही लोग बताएं मीरा रोड में या सरकारी हॉस्पिटल में कहीं होता है 30-40 हज़ार में, तो हमें बता दीजिएगा, हम करा देंगे। बालू का चेहरा उतर गया था जब गुटका बोल रहा था तब। अरे क्यों करवाना है, लेकिन आप ऐसे भी अच्छे लगते हो, आपको किसको दिखाना है? लेकिन फ्रेंड्स हम पा रहे हैं 5 वाले स्टोर पे, इसलिए हम बहुत राडी हो गए हैं, पूरे कुंभे को लेकर जा रहे हैं। पिज्जा, नान, गुटकू, हम, कृष्णा, सब लोग। फ्रेंड्स अच्छा, पिज्जा को जब टिंट लगाने को बोला, वो ऐसे लगाने लग गई जैसे कि पाउडर लगा रही, वो पूरा मल मल के पूरे गाल में फैला रही। क्या जा रहे तुम, मैं ऐसे क्या कर रही, तुम्हें टिंट लगाना नहीं आ रहा है? वड़ा पाव तलने से, ग्रोसरी शॉपिंग करने से जब उसको टाइम मिलेगा तभी तो ये सब सीखेगी, तब तो इसे पता होगा। बाल भी तो वो लड़की बनाती नहीं है, गौन कैसे पूरा, वो मैडम गौन गर्ल है और एक पिज्जा की गौन कैसे। और भालू का ये नहीं कि उसको सिखाए अच्छे से ऑफ कैमरा, नहीं, तुम एक दिन में पूरा खत्म कर दोगे। तुम्हें ढंग से उसको लगाना सिखाओ, क्यों बेइज्जत कर रही हो उसको पूरी दुनिया के सामने, नालायक औरत। कहती ऐसी गलती मत करना, मेरे तरह मेकअप आर्टिस्ट, तुम बेस्कअप आर्टिस्ट हो मेकअप नहीं बेस्कअप। और वैसे भी जितना बड़ा है तुम्हारा XXL कद्दू साइज का थोबड़ा, तो वो तो तुम 3 बार में लगाओगी, टिंट खत्म ही हो जाएगा तुम्हारे इतने विशाल कई गालों पे लगने से। सोचो ये पिज्जा पेटी खाला सब लोग ग्रोसरी लेकर आए थे, वापस से ये लोग डीमार्ट चल दिए बच्चे को लेकर साथ में। भाई तुम सबको जाने की क्या जरूरत थी, डीमार्ट रेडी है रहती है, लेकिन इनको बस वही है, भटकना है। अब ये जा नहीं सकते ना, अभी लोगों ने, मतलब हम सब बोलते हैं ना कि बार बार ये वो चली जाती है, बैंड्रा चली जाती है बच्चे को लेकर, तो वहाँ जा नहीं सकती। भटकना तो है ही किसी ना किसी तरीके से, भटकेली आत्मा को, तो यहीं पे सही। अब गुड़ को गवार जो है आवागंडू खाएगा, आवाकाडो खाऊंगा फ्रेंड। मैं तो देखो दोस्तों को बता दूंगा, मैं तो मुंबई में बम्बई में ऐसे एक्जॉटिक फ्रूट खाता रहता हूँ, जैसे तुम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, मेरा तो एकदम ठाट है एकदम। एंड फाइनली 5 साल के बाद जो है मदर डॉल को फोल्डिंग वाला पलंग मिल गया। सालो मैं नीचे मैं गड्ढे दो के, सालो तो मैं पलंग दिला दे बेटा। सानू तो मैं कोई पूछे भी ना, अम्मा को पूछे नहीं, अल्लाह तो दे दे, अल्लाह तो दो बेटा दे दे बेटा। अच्छा बाकी लोग जब सब्जियां भी ले रहे हैं ना, तो ये मत लेना वो मत लेना, ये क्यों ले रही हो वो क्यों ले रहे हो, ये अम्मी के लिए लेटेस्ट मत लो। इसको जलनखोरी होती है, पिज्जा जो कुछ हेल्दी ले रही है ना, तो अरे ये तो सड़ गए ये मत लो, ये हम अम्मी के लिए लेते। तेरी अम्मी कब हेल्दी खाना खाती है भाई, अम्मी के लिए ले लेती हूँ। फ्रेंड्स ये देखो नारियल, देखो ये नारियल जब पीते हैं तो सब जो है बहुत ज़्यादा फीड़ू आता है, इसलिए हमें नारियल बहुत पसंद रहता है। हमें ऐसा लगता है कि हम नारियल खाते ही जाए और हैदर फटाक से बड़ा हो जाए। फ्रेंड्स पापा हम उसको जो है फैमिली बिजनेस पे लगा दे व्लॉगिंग के, हालांकि अभी भी हमने लगा ही दिया है, अभी भी उसके नाम से व्यूज छाप ही रहे हैं, लेकिन 2 हाथ मतलब है तो 4 हाथ हो जाएंगे तो आसान हो जाएगा ना। उसका बाप तक नंबर का नल्ला है, हेल्प करता नहीं है, खाली ब्रांड में उठ गया मुझे भोग लाओ यही करता रहता है। तो हम चाहते हैं कि फटाक से फीड़ू करा कर हम उसको बड़ा कर दे, जवान हो जाए वो, और हम जो है ब्लॉगिंग के बिजनेस पे उसको लगा दे। फ्रेंड्स थक जाते हैं अकेला काम कर करके, हम एक मोटी सी आत्मा कितना ही काम करेगी फ्रेंड्स। अच्छा मैं सोच रही थी कि क्यों गए, याद आ गया, भाभी जान ने बोला है ना कि वो भाभी जान गई थी और भाभी जान ने बोला कि अब जो है वो ग्रोसरी की शॉपिंग करने आया करेगी, तो भाभी जान एक्शन ले, उससे पहले ही भालू ने एक्शन ले। फ्रेंड्स बहुत दिन बाद जो है ग्रोसरी शॉपिंग करने आप तो आया करेंगे, बहुत अच्छा लग रहा है। फ्रेंड्स कितना कॉपी करते हैं, अरे उसके पास कंटेंट है नहीं, ये तो रहने देती थी बेचारी के पास, ये भी कॉपी मार लिया। भाई ऐसे लोग हो तो घुटन महसूस हो जाए इंसान को, तो हर एक चीज़ में ये कॉपी करती है, हर एक चीज़ में कॉपी करती है, जबकि वो ब्लॉग तो अब रेगुलर बना भी नहीं रही है। कितना गुस्सा चढ़ेगा कि भाई कोई इंसान सोच रहा है तुम वो कर देती हो, उसके घर, उसका ड्रेसिंग सेंस A to Z। नहीं, ड्रेसिंग सेंस हम कॉपी नहीं करते, हमारा अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा है। फ्रेंड्स ऐसी जगह आकर जो इंसान को नहीं लेना होता वो भी ले लेता है, इसलिए ज़्यादा नहीं आना चाहिए। फ्रेंड्स हमारा खर्चा हो जाता है, हमें नहीं अच्छा लगता है, लेकिन क्या करें, हम तो यही है, अपने आप को छोड़कर हम सबकी बुराइयां करते रहते हैं। फ्रेंड्स सबके ब्रांड की, हमारे जो है बासी ग्रेवी वाले खुशामदीद का रेस्टोरेंट के खाने की नहीं करते हैं। हमने 1500 की थाली रखी है। फ्रेंड्स अगर तुम्हें नवरात्रि का व्रत तोड़ना है, पाप लगाना है अपने आप, तो
तो 1500 रुपए की थाली जिसमें लहसुन प्याज भर भर के रहेगा, वो खाने के लिए ज़रूर आ जाना फ्रेंड्स। हाँ हाँ, हमें तो यही पता है कि सिर्फ जो है वेज खाना मतलब नवरात्रि का खाना, हमें क्या पता है कैसा होता है। हमारी भाभी को भी नहीं पता, भाभी भूल गई, पुराना हो गया ना फ्रेंड्स। वो तो 10-12 साल पुरानी बात होगी, भाभी को कहाँ याद होगा। 10-12 साल भी नहीं, उससे पहले भाभी अमर अकबर एंथोनी थी, तो वो उसको बहुत सालों पुरानी बात हो गई। तो फ्रेंड्स हमें भी याद नहीं कितने साल पुरानी, तो उन्हें भी नहीं पता फ्रेंड्स, हमें भी नहीं पता। तो हमें लगा कि ठीक है वेज मतलब कि वेज, उसमें कांदा लहसुन होता है, हमें क्या पता, हम तो मासूम इनोसेंट है फ्रेंड, हमें नो बैड कमेंट, न्यू मॉम, ओके टाटू। अच्छा, फिर भालू आपी ने अपने काम की चीज ली हाजमोला, क्योंकि भालू आपी जितना ये लोग ठूसम ठुसाई करते हैं उतना ये लोग फाट मारते होंगे, स्पेशली भालू और शर्मीली तो खास। मतलब किसी ना किसी तरीके से, अब अगर तुम चलोगे नहीं, एक्सरसाइज नहीं करोगे, कुछ नहीं करोगे, तेलम तेल वाला पेलम पेल करोगे तो कहीं से तो निकलेगा ना, तो वो गैस ही बनेगा। अब वो गैस को रिलीज करने के लिए, आसानी से रिलीज हो इसलिए हाजमोला की गोली खानी पड़ेगी। तो भालू अपी ने ये काम का किया, रोज 4-5 खाया करो और सबको जो है मस्त एकदम वातावरण को प्रदूषित कर दिया करो। फिर देखना अम्मा डॉल पिज्जा ये सब नीचे भाग जाएंगे अपने आप ही, तुम्हें भगाना भी नहीं पड़ेगा, जो कि तुम चाहती हो। बहुत गर्दी होती है फ्रेंड्स, तो लेकिन फ्रेंड्स पिज्जा भी हमारे जैसी ही है, वो भी तो इतना खाती है, वो भी तो दुड़म दुड़म करती है, सिर्फ हमें क्यों ट्रायल करती हो। पिज्जा भी है, अम्मी भी है, पेटी खाला भी करती है। फ्रेंड्स आज जो है तुम लोग बोल रहे थे कि हम अपनी मेड को जो है नीचे बिठाते हैं, तो हमने जो है सोफे पे बिठा दिया। अब आप बोल देना कि हम भी जो है भाई भाभी जैसे ही है। आप देव भैया आपने देखा था कैसे भाई भाभी जो है नीचे सुलाते हैं, पापा के साथ उनको बेड नहीं दिया गया, बेचारे नीचे लेटते हैं। लेकिन हम देखो फ्रेंड्स कितने बिग हार्टेड है, हम अपनी मेड को सोफे पे बैठने देते हैं, अपने बच्चे को भी दे देते हैं, भाभी नहीं देती है। झूठ मत बोलो, मेरा बेटा हमेशा गरम दादा और चीकू के पास ही रहता है। क्यों इतना झूठ बोलती, क्यों मुझे बदनाम करती हो, जस्ट बिकॉज मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। क्योंकि मेरा मानना है कि ऐसे कुत्ते जैसे लोगों के साथ बहस नहीं करनी चाहिए। आप कितने भी अच्छे तरीके से आर्ग्यू क्यों नहीं कर पाओ, लेकिन आप एक कुत्ते से अच्छा भौंक ही नहीं सकते हो, और तुम वो कुत्ती हो, समझी। मैं कुछ बोलती नहीं हूँ उसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ पता नहीं है। खबरदार, और मेरे बारे में और जनाब के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोला है तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं जो है लोगों के फेक आईडी बना कर सब कुछ बता दूंगी, तुम्हारा भाड़ा फोड़ दूंगी, जैसे तुमने मेरे साथ किया है। तो अपनी औकात में और हद में रहना। फ्रेंड्स हम स्टील की थाली लाए हैं, क्योंकि पेटी खाला जो है वो धोती है ना बर्तन, तो सारे बर्तन फूट जाते हैं, इसलिए हम स्टील की थाली लाए हैं ताकि जो है ज़्यादा समय तक यूज़ हो पाए। फ्रेंड्स हमने इतना महंगा गैस लगवा लिया, लेकिन फ्रेंड्स धीमे धीमे जलता है। बताना पड़ता है ना चिंदीगिरी की बहुत महंगा है, इन लोगों के लिए हमने लगाया है, लेकिन चल ही नहीं पाता। हालांकि हम भी औरत ही, हमसे कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन हमें बच्चा बनना पड़ता है ना फ्रेंड्स, तो हमें तो कुकिंग करनी नहीं होती, हम तो मालकिन, हम तो सेठानी है। महंगा है तो इसी से काम चला, ज़्यादा हमारे साथ जो है होशियारी मत करो, समझी। और उसके बाद खुद ही कबूल कर लेती है कि सनी हमने दिखा, हमें गैस तो लगा लिया, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा नहीं है। भाभी को देखकर, ये भाभी को ही कॉपी मारा था इसने। अच्छा, जब वो नान जो है डांस कर रहा था, तब बैकग्राउंड में शर्मिली को देखो चुम्मा चाटी चल रही है फुल लॉन। अरे आंटी बच्चे पे रहम खा लो, इतना ज़्यादा जो है वो भाद्रपद महीने में एक सर्टेन जानवर होता है, वो मैटिंग के लिए एकदम पगला जाता है, तो फिर जो है वो किसी को भी चुम्मा चाटी करने लगता है, अपनी हरकतें करने लगता है। शर्मिली जी आप एक ही फ्लोर ऊपर जाइए, थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए देव भैया को छुट्टी कर दीजिए, और फिर खूब जो है जो भी आप चाहते हो वो करिए। तुझे सुबह तक मैं करूँ प्यार, वो करिए, लेकिन ये मत करिए, बहुत बुरा लगता है। ये सब तो छोड़ो, उन्होंने पेड़ो आंटी को भी नहीं छोड़ा। पेड़ो आंटी को भी वो पप्पी कर रही थी गले के नीचे थोड़ा सा, और पेड़ो आंटी भी बेचारी एकदम जो दुपट्टा सही करने लग गई, किस हौसी से पाला पड़ गया। मैं एक बात है कि ये जो नान है ना पिज्जा की तरह, वो मैनिपुलेट नहीं कर सकते। वो कहते कि अरे ये करके दिखाओ, आंटी को देखना, आंटी को देखना, तो कहते रिपीट मोड पे देख लेना, मैं नहीं करूँगा, बाद में करूँगा। तो उसका वही रहता है जो वो एक ही बार करेगा, और उसकी मर्जी का मालिक है वो। पिज्जा की तरह नहीं है जो भालू की हाँ में हाँ मिला गया, जो कुछ भी बोलेगा डफली बजाएगी और नाचेगी। नहीं, बंदर नाच नहीं करता नान। अच्छा, कहती कि इमली के लिए वो बोल रही थी आंटी, तो कहते अरे क्या आप में खटाई ना खाओ, अरे 18 साल की लड़की माँ बन गई है, बेचारी को समझाओ कोई, और फिर ताने मारेगी। इस घर में कोई ब्लॉग ही नहीं बना सकते, सब लोग एक साथ जो है बोल रहे हैं। कल ये कंप्लेन कर रही थी कि शांति है, अब सब लोग आए तो अभी भी इसको जो है बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, और ये जानबूझ के सभा भर के इसलिए बैठती है ताकि ये भाई भाभी को जेलस फील करा सके कि देखो मुझसे लोग कितना प्यार करते हैं, मैं कितनी ज़्यादा केयरिंग हूँ और मैं कितनी ज़्यादा लविंग हूँ। फिर गुड़किया को कहते देखो ना गुड़ को सब इतनी बातें कर रहे हैं, तुम्ही को बातें करने का अधिकार है, सब लोग बातें ना करें,
सब सब लोग मेनोपॉज आ जाए। हाँ अच्छा, फिर भालू अभी का ट्रम्प कार्ड वो खेलती है। फ्रेंड्स हम सोफ़ा तो ले आए हैं, हम जो बेड भी तो ले आए, लेकिन जगह नहीं है। एक बात बताओ, 2 महीने का बच्चा है जो कि तुम्हारे साथ सो रहा है, जब तक वो 2-3 साल का नहीं हो जाएगा उसके रूम की कोई ज़रूरत है नहीं, कोई आवश्यकता है नहीं, 1 साल तक तो है ही नहीं, तो उसका रूम बनाने का क्या तर्क बना? कोई तर्क नहीं बना। ये चाहती थी कि जानबूझ के वो ऑक्यूपाइड कर दे ताकि ये लोग आए या कोई भी इसके सास ससुर आए तो जगह नहीं, इस हिसाब से जो है 2-3 दिन में वो चलते बने। ठीक है, तो इसने ये जानबूझ के किया है। और ये पता है, अब सब लोग बोलेंगे कि अरे वो कहाँ गई, वो बड़े बड़े फिल्मी डायलॉग मारने वाली। देखो वो इनफ ट्रोल हो चुके हैं उस डायलॉग के लिए, लेकिन अब इसको पता है, आपको पता है, मुझे पता है कि जब भी ये बोलेगी कि भाई जगह नहीं है, रूम छोटे पड़े, लोग ज़्यादा हो गए, तो सीधा घुमा फिरा के बात किस पे आएगी? मैडम पे, कि मैडम ने तो डायलॉग बाजी की थी, मैडम ने तो ये करा था। ये खुद भी अच्छे से जानती है कि कमेंट सेक्शन में लोग यही लिखेंगे और पॉडकास्टर ये पॉइंट उठाएंगे, तो ट्रोलिंग किसकी होगी? भाभी की। अब जब तुम्हें पता है, अब अम्मा द डॉल जो है उनके घर पे जाके वहाँ पे भी आग लगा रही थी, अरे अम्मा हरा हरा खाया करो। 3 महीने के लिए अम्मा लाई है, कंटेंट के लिए ही लाई है, अच्छा बनने के लिए। सबके गुड बुक्स में इसको रहना रहता है। इसको लगता है कि ये जितने पाप करती है ना, तो ये अच्छा करती जाए कर्म, ताकि सब कुछ पाप जो है धुल जाए। तो इसलिए ये सब करती रहती है, दूसरा भाई भाभी को जलाने के लिए। अब तो मैं भी कमा रही हूँ, तुम मत रखो, चलेगा, मैं अपने खर्चे पे रखूँगी। भाई मैं ये कहती हूँ कि वो लोग क्यों रखे, मतलब कोई भी नॉर्मल इंसान। आप मुझे एक बात बताओ, आपकी पीठ में कोई खंजर घोंपता है। अब देखो मैडम के बारे में किसने वो फैलाया था? अम्मा द डॉल ने। वो उसने आमिर को बताया, आमिर ने किसी और को बता दिया, तो वो सब रायता फैलाने वाली तो अम्मा द डॉल ही है ना। अब हमारी नज़र में वो जितनी बड़ी गुनहगार है, बट उसके लिए तो अम्मा ही है सबसे बड़ी जो है विलेन। तो कोई इंसान जो है जिसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी में और उसकी इंटरनेट पे धज्जियाँ उड़ी है, टेक्निकली तो उसका मुंह भी नहीं लगना चाहिए, उसके साथ बातचीत भी ना करे, लेकिन फिर भी वो कॉर्डियल है उसके साथ, उनको आवकारा दिया, उनके साथ अच्छे से बातचीत कर रहे हैं। भाई कैसे कोई नॉर्मल बिहेव कर सकते हैं और कैसे बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे आकर हम सब वो करेंगे? मतलब तुम हमें बेइज्जत करो, तुम हमारी धज्जियाँ भी उड़ाओ और हम तुम्हारा खर्चा भी उठाए, ये तो एक बेवकूफ़ इंसान ही करेगा। लेकिन ये महान नालायक है, इसको पता है कि कैसे जो है उसे ट्रिगर्ड करना है अपनी भाभी को। मतलब इससे बुरा, इससे नालायक तो कोई हो ही नहीं सकता। ये जो डोंकी स्माइल वाली है ना, इसे घटिया मैं कहूँगी, बहुत घटिया है और बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स खेलती है। अब देखो कैसे दिमाग लगाती है, इसे पता था कि मैं ये बोलूँगी जगह नहीं है, अरे तुमने वो पूरा रूम ऑक्यूपाइड कर रखे, मत करो ना, खाली कर दो, क्या ज़रूरत है? लेकिन पता है जब ऐसा बोलूँगी तभी तो लोग पॉइंट उठाएंगे कि वो कहाँ गई 5 BHK की मालकिन। 5 BHK की मालकिन क्यों रखे ऐसी औरत को जिसने उसकी धज्जियाँ उड़ाई है? और बूढ़े होने से, उम्र बढ़ने से आपको पास नहीं मिल जाता है कि आप कुछ भी गलती करोगे और आपकी गलती को माफ़ कर दिया जाएगा जस्ट बिकॉज आप बुढ़े हो। फ्रेंड्स हमें रिक्लाइनर बीच में लाना पड़ा। फ्रेंड्स हमारे सोफे इधर का उधर हो गया। कंटेंट के चक्कर में क्या क्या करना पड़ता है। आप भाभी को खूब ट्राल करो फ्रेंड्स, हमारी खूब तारीफ करो, हमें खूब आगे लेके जाओ, हमारे 4 मिलियन करा दो फ्रेंड्स। क्यों नहीं हो रहे हमारे 4 मिलियन? अम्मा को भी लिया है, अब क्या हमें जहांगीर को लाएंगे तभी आप लोग मानोगे? अब क्या हम बाकी पॉडकास्टर को जब सबके साथ वो कालअप करेंगे तभी आप मानोगे? क्यों नहीं हो रहे हमारे 4 मिलियन फ्रेंड्स? और फिर वो हस्तर की नानी को बेचा जाता है, कहाँ से जब निकलिए, कहाँ से बेटी चाहिए, कहाँ से मौत चाहिए। अरे तुम खुद अकेले ओरडी में सोती रहती थी और यहाँ पे जो है वहाँ रूम में नहीं सोना है, सबके साथ तो। ये कितना कितना फेक डायलॉग है। सोचो कि सबके साथ सोना है। तुम जब वहाँ पे गांव में रहती थी तब तो अंधेरी ओरडी में सोती रहती थी, तब तो तुम्हें दिक्कत नहीं थी अकेले रहने में। यहाँ पे जो है पेटी के साथ मैं सोई नहीं, मैं अकेले ना सोई रूम में, क्योंकि भालू ने सिखाया होगा कि वो हैदर का रूम है, आप यहाँ पे बाहर सो लिया करो। नौकरों को बाहर ही सुलाया जाता है। बाप रे, मैं तो एक पल के लिए चौंक गई थी जब पिज्जा जो धारा के साथ वीडियो कॉल कर रही थी, मुझे लगा कि भालू है। अम्मी की तरह दिखा रही थी, देखो यहाँ पे टकलों में लंगा था। और धारा भी पूछ रही थी, पिज्जा भी रोया था वो? आप पिज्जा भी वो रोया था कि नहीं? स्लो मोशन पे उसकी आवाज़ आती है ना, तो कहते नहीं, यहाँ पे देखो टकलों में लग गया था और थोड़ा रोया था, बाकी नहीं रोया था वो। मुझे लगा उसकी माँ है वो पिज्जा। फ्रेंड्स हम रोज़ नमाज पढ़ते हैं, रोज़ वज़ू करते हैं और रोज़ सब कुछ करते हैं, भाभी नहीं करते। आप भाभी पे सवाल क्यों नहीं उठाते हो? नाम की मुसलमान है फ्रेंड्स, हम तो दिल से मुसलमान हैं। हिजाब का ढोंग किया था वो बात अलग है फ्रेंड्स। और दूसरा फ्रेंड्स, हम भाभी की तरह जो है वो एकदम ही जो है AC चलाकर, मोटर चलाकर जो है नॉइज़ के साथ ब्लॉग नहीं बनाते। हमारे ब्लॉग में आपको कभी भी नॉइज़ नहीं दिखेगा फ्रेंड्स, तो इसलिए भी हमारी तारीफ ज़रूर कर देना कमेंट सेक्शन में। अच्छा एक बात बताओ, जब ये प्रेयर करके उठ रही थी तब ये बोलती 4 महीने हो गए, अब तक टाके रहते हैं क्या? मतलब टाके तब तक खुल जाते हैं क्या? 4-4 महीने तक रहते हैं किसी भी औरत के, अगर C-सेक्शन हुआ है तो अब तक तो निकल जाने चाहिए ना। 4-4 महीने तक कौन से टाके रहते हैं भाई? फ्रेंड्स ये देखो इतनी ज़्यादा बिरयानी बना देती है, लेकिन फ्रेंड्स वो भी खा
लेती है इसलिए ज़्यादा बना देती है, लेकिन 1 किलो के ही बोलना कि 1 किलो के बनाए, नौकरों को खाना नहीं खिलाना चाहिए। अब देखो खाने में भी ये गिनाती है, अगर कोई तुम्हारे घर पे खा रहा है तो उसमें गिनाने की क्या बात होगी। इसको ना 2 झापड़ लगाने का मन करता है, पहले ये अपनी बात बता देगी फिर कहती कोई बात नहीं, ये बात नहीं। सब हाउस हेल्प आती है, दीदी ये खा लेती है, अरे खा लेती तो गिनवाने की क्या जरूरत है, बताने की क्या जरूरत है, चुपचाप खाने दो फिर। अब तुम्हारे यहाँ पे काम ही है क्या, इतना फ्री का पैसा आ रहा है, अगर किसी का पेट भरा है तो अच्छी बात है ना। अब उसमें भी कोई बात, अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह की मर्जी है तो दुनिया को क्यों बता रही है फिर। बाप रे, वो जो हल्का फुल्का सा बेड है उस पर बैठ गई, भैंस चढ़ गई, मुझे तो लगा कि गया काम से, और वो गया भी होगा, उसके 1 आध 2 जो पाया को क्या गुजराती में वो जो खटिया की टांग रहते हैं ना उसको पाया बोलते, ठीक है, तो वो जो पाया रहता है वो तो टूट ही गया होगा बेचारा, सहारा दिया होगा किसी ने, और गुटका ने बोला बेचारा टूट जाएगा उठा, और पेटे काला ने गुटका ने, दोनों ने, लेकिन ये इसको यही रहता है कि हल्की फुल्की है, हम बहुत ज़्यादा हल्के हैं, हमारे बेटे से क्या ही होगा। इसको बहुत बुरा लगा, मिर्ची तो लग गई लेकिन कुछ बोल नहीं सकती, और बैठी रही कि देखो हमारे बेटे से नहीं टूटा, लेकिन बेचारे की हालत खराब हो गई होगी, धड़म करके जो गिरी ना तुम गया होगा। बेटी काला ने जब इसकी इंसल्ट करी कि हाँ टूट जाएगा तो उसकी बात इग्नोर कर दी। बाप रे, ऐसा लग रहा है राक्षसी के पास में कोई बकरी बैठी है, इतनी बारी बरगार, अम्मा तो दिखी नहीं रही बेचारी, उसके सामने अम्मा एकदम बच्ची लग रही है। अब गुड को बहुत पैसिव एग्रेसिव हो गया है कि मेरा बेटा जो है इसके बाल अच्छे आए, मेरा ना हो तो क्या हो गया। अब गुड को भाई जवाब दे रहा है, भालू को खुल के खेल रहा है। गुड को कहता है कि जब कहते बाबा गंदे है ना, तुम बोलो हैदर की नहीं बाल कटाने है, तो कहते तुम बोल रहे हो बाबा गंदे है, मेरा बेटा नहीं बोल रहा है बाबा गंदा है, और मेरा भी बेटा है, मैं कराऊंगा, मैं बाल कटवाऊंगा, मैं क्यों नहीं कटाऊंगा। फ्रेंड्स, मुंबई में बहुत छोटे छोटे रूम होते हैं, और कुछ 5-20 के वाले जो होते हैं उनके दिल छोटे होते हैं, जो जगह नहीं देते हैं, लेकिन हमारे दिल बहुत बड़ा है, इसलिए हम पेटी खाला, अम्मा पिज्जा सबको साथ रखते हैं, हम सबको साथ लेकर चलने वाले जो है लड़की है। लेकिन फ्रेंड्स, हमें सास ससुर को साथ लेकर चलना अच्छा नहीं लगता, सिर्फ मायके वालों को साथ लेकर, हमारा फायदा हो उन लोगों को साथ में लेकर चलने वाली हम लड़की है, बाकी लोगों की तरह नहीं है हम। ओके फ्रेंड्स, उठा हटू। और अब जी जो हमने चूरन दे दिया, अभी जो है 1-2 ब्लॉग और निकाल देंगे, बाद में जो है हम IVF की जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे, वो भी झूठी वाली, कि हमें जो है अल्लाह ने बहुत ज़्यादा नवाज दिया, हमें तो पता भी नहीं था, PCOS था, हमारे पीरियड्स मिस हो गए, हमें पता भी नहीं चला। तो फ्रेंड्स तैयार रहना बेवकूफ़ बनने के लिए। ओके टाटू, फिलहाल के बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, आई जनरली मिनट ओके।